वृषभ लग्न में सूर्य देवता समग्रह माने जाते हैं। वह चौथे भाव के स्वामी हैं, परंतु लग्नेश शुक्र के शत्रु हैं। इस कुंडली में सूर्य देवता अपनी स्थिति और बलाबल के अनुसार अच्छा और बुरा फल देते हैं। पहले, दूसरे, चौथे, पाँचवें, सातवें और 10वें और 11वें भाव में पड़े सूर्य देवता अपनी दशा अंतर्दशा में अपनी क्षमता अनुसार शुभ फल देंगे। तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में सूर्य देव पड़े हैं तो उनका दान और सूर्य को जल चढ़ाकर उनकी अशुभता को दूर किया जाता है। इस अवस्था में सूर्य का रत्न माणिक नहीं पहना जाता है। चंद्र देवता वृषभ लग्न में मारक ग्रह हैं, क्योंकि वह तीसरे भाव के स्वामी हैं और लग्न शुक्र के विरोधी दल के हैं। इस कुंडली में चंद्र देवता सभी भावों में अशुभ फल देंगे। चंद्र देवता के दान करके उनकी अशुभता दूर की जाती है। इस लग्न कुंडली में मोती कभी नहीं पहना जाता। मंगल देवता वृषभ लग्न कुंडली में मारक ग्रह हैं। 7वें और 12वें भावों के स्वामी होने के कारण मंगल देवता लग्न शुक्र के विरोधी दल के हैं। अष्टम से अष्टम नियम के अनुसार इस लग्न कुंडली में मंगल देवता सभी भावों में अशुभ फल देंगे, परंतु 6th, 8th, 12th भावों में यदि मंगल विपरीत राजयोग में है और लग्न शुक्र बलि और शुभ है तो वह शुभ फल देंगे। मंगल देवता की दशा अंतर्दशा में उनका दान और पाठ करके उनकी अशुभता कम की जाती है। इस कुंडली में मंगल का रत्न मूंगा कभी नहीं पहना जाता। बृहस्पति देव इस लग्न कुंडली में एक मारक ग्रह हैं। 8वें और 11वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ वह लग्न शुक्र के विरोधी दल के ग्रह हैं। बृहस्पति देवता 6ठे, 8वें और 12वें भाव में पड़े हैं तो वह शुभ फलदायक भी होते हैं, परंतु इसके लिए शुक्र का बलि होना और शुभ होना अनिवार्य है। इस कुंडली में बृहस्पति देवता सभी भावों में अपनी दशा अंतर्दशा में अपनी क्षमता अनुसार अशुभ फल देते हैं। इस कुंडली में सदा ही बृहस्पति देवता के दान किए जाते हैं। उनका रत्न पुखराज इस कुंडली में कभी भी नहीं पहनना चाहिए। राहु देवता की अपनी राशि नहीं होती है। मित्र राशि और शुभ भावों में बैठकर वह शुभ फल देते हैं। राहु देवता का रत्न गोमेद कभी भी किसी जातक को नहीं डाला जाता है, क्योंकि राहु देव के कारक तत्व गलत है और गोमेद पहनने से वो हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं। गोमेद रत्न राहु से आने वाली किरणों को 9 लाख गुना करके हमारे शरीर में भेजता है। राहु कुंडली में शुभ होने पर भी जातक को गोमेद धारण नहीं करना चाहिए। इस कुंडली में राहु देवता पहले, दूसरे, 5वें, 9वें, 10वें भाव में शुभ फल देते हैं, क्योंकि यह उनकी मित्र राशि है। तीसरे, चौथे, 6ठे, 7वें, 8वें, 11वें और 12th भाव में राहु अशुभ फल देते हैं, क्योंकि यह उनकी शत्रु राशि है। 7वें और 8वें भावों में राहु देव नीच राशि में आ जाते हैं। केतु देवता की भी अपनी कोई राशि नहीं होती है। अपनी मित्र राशि और शुभ भावों में ही वह शुभ होते हैं। वृषभ लग्न कुंडली में केतु 5वें, 7वें, 9वें, 10वें भावों में शुभ फल देते हैं, क्योंकि यह उनकी मित्र राशि है। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 6ठे, 8वें, 11वें तथा 12वें भाव में केतु मारक ग्रह बन जाते हैं, अशुभ फल देते हैं, क्योंकि पहले और दूसरे भाव में केतु देव नीच राशि में आ जाते हैं। वृषभ लग्न की कुंडली में शनि देव 9वें और 10वें भाव में के स्वामी होने के कारण अति योग कारक ग्रह हैं। पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें, 10वें, 11वें भावों में शनि देव अपनी दशा अंतर्दशा में अपनी क्षमता अनुसार शुभ फल देते हैं। इस कुंडली में किसी भी भाव में यदि शनि देव सूर्य के साथ अस्त अवस्था में पड़े हैं तो उनका रत्न नीलम पहनकर उनके बल को बढ़ाया जाता है। यदि शनिदेव तीसरे, 6ठे, 8वें और 12वें भाव में उदय अवस्था में पड़े हों तो उनका रत्न नीलम कभी भी नहीं पहनना चाहिए, बल्कि दान और पाठ करके शनिदेव की अशुभता दूर की जाती हैं। वृषभ लग्न की कुंडली में बुध देवता दूसरे भाव के स्वामी हैं तथा 5वें भाव के स्वामी हैं। पंचमेश होने के कारण बुध देव इस लग्न कुंडली में योग कारक ग्रह माने जाते हैं। पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें और 10वें भाव में यदि बुध देव पड़े हों तो अपने अंश मात्र बलाबल के अनुसार शुभ फल देते हैं। 11वें भाव में बुध देव अशुभ हो जाते हैं, क्योंकि यह उनकी नीच राशि है। इस कुंडली में किसी भाव में बुध देवता यदि सूर्य के साथ अस्त अवस्था में पड़े हों तो उनका रत्न पन्ना पहनकर बुध देवता का बल बढ़ाया जाता है।
बुध देवता यदि तीसरे, छठे, 8वें, 11वें और 12वें भाव में उदय अवस्था में पड़े हों तो उनका दान करके उनकी अशुभता कम की जाती है। वृषभ लग्न की कुंडली में शुक्र लग्नेश पहले और छठे भाव का स्वामी होने के कारण वह कुंडली का सबसे योग्य कारक माना जाता है। तीसरे, 5वें, नीच राशि, छठे, 8वें और 12वें भाव में यदि शुक्रदेव पड़े हो तो वह अपने अंश मात्र बलाबल के अनुसार अशुभ फल देंगे, क्योंकि इन बुरे भाव में होने के कारण वह अपनी योग्यता खो देते हैं। यहाँ पर शुक्रदेव का रत्न धारण नहीं किया जाता है, क्योंकि इन भावों में बैठकर शुक्रदेव एक शत्रु की भांति फल देंगे। इनके अशुभता को कम करने के लिए शुक्रदेव के दान व पाठ पूजन किया जाता है। यदि शुक्र देवता अस्त अवस्था में किसी भी भाव में पड़े हों तो उनका रत्न धारण किया जा सकता है और उनसे लाभ लिए जा सकते हैं।